उसी समय में श्री नारद जी महाराज को हृदय देश के अंदर स्थित परमात्मा का दर्शन हुआ। और जैसे ही हृदय देश में स्थित परमात्मा का दर्शन हुआ, श्री नारद जी महाराज का सारा शरीर रोमांचित हो गया और उनके नेत्र सजल हो गए, उनका गला अवरुद्ध हो गया। श्री नारद जी महाराज एक दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। भगवान की उस दिव्य छटा का दर्शन करके नारद जी महाराज मस्ती में मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि नारद जी को भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगले ही क्षण वो मूर्ति अंतर्हित हो गई। जैसे ही वो मूर्ति अंतर्हित हुई है, नारद जी महाराज छटपटाए और नारद जी महाराज जंगल में इधर उधर भागने लगे। कहाँ है वो भगवान? अभी अभी जिस भगवान का मुझे दर्शन हुआ, आहा कितना सुंदर दिव्य रूप था, और वो मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? नारद जी महाराज एक वन से दूसरे वन में ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन श्री नारद जी महाराज को उसी समय में एक आकाशवाणी सुनाई देती है और वो आकाशवाणी कहती है कि हे नारद, मैंने तुम्हें अपना ये दर्शन इसलिए दिया ताकि तुम मेरा भजन करते रहो। वैसे तुम मेरे दर्शन के योग्य नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी ओर से तुम्हें अपना दर्शन कराया है ताकि कहीं ऐसा ना हो बाल्यावस्था में मेरे भजन में लगे हो और कहीं कुछ अनुभव ही ना हो तो सब कुछ छोड़ करके वापस संसार में न चले जाओ। इसलिए मैंने तुमको अपनी रूप माधुरी की यह चटनी चखाई है। बस अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। नारद जी महाराज ने जैसे ही ये सुना कि अगले जन्म में मुझे दर्शन होगा, आहा श्री नारद जी महाराज खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। आहा अगले जन्म में सही, लेकिन भगवान के मुझे दर्शन तो होंगे। नारद जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए ये जो प्रसन्नता है, भगवान से मिलने की ये जो उत्कट अभिलाषा है, इस उत्कट अभिलाषा के अंदर सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान को आना ही पड़ता है। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज कहीं जा रहे थे तो एक जगह पर एक भक्त भगवान का भजन कर रहा था और जब वो भजन कर रहा था तो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वह भगवान का भजन कर रहा था। उसने कहा नारद जी महाराज, आप तो सदा भगवान के पास में जाते आते रहते हैं, क्या आप मेरी बात भी भगवान तक पहुंचाएंगे? कहा जरूर पहुंचा देंगे। क्या बात है तुम्हारी? कहा मुझे भगवान दर्शन कब देंगे, बस मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। आप मेरी बात भगवान के सामने चलाना और पूछ के आना कि मुझे भगवान दर्शन कब देंगे। नारद जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, अब की बार जब मैं आऊंगा तो आपके इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आऊंगा। श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते जब वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, भगवान विष्णु को प्रणाम करके और उनसे मिले। भगवान विष्णु ने नारद जी की कुशल क्षेम पूछी और श्री नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं अभी अभी मर्त्य लोक से आ रहा हूँ और देखो अमुक अमुक पेड़ के नीचे आपका भक्त बैठा हुआ आपका भजन कर रहा है, वो जानना चाहता है कि आप उसको दर्शन कब देंगे। भगवान ने कहा उसे जाकर के कह देना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद में मैं उसे दर्शन दे दूंगा। नारद जी महाराज को इस बात को सुन करके बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने कहा अगर इस बात को मैं उस भक्त को बता दूंगा तो वो भक्त अपना माला झोली डंडा सब गंगा जी में डाल के और संसार में लग जाएगा, कहेगा इतने साल बाद नहीं नहीं मुझे नहीं करना दर्शन। तो वो उस भक्त के सामने गए ही नहीं, कई दिन हो गए। एक दिन नारद जी महाराज भूल गए और भूलवश उस रास्ते से आ गए और जैसे ही उस भक्तराज ने देखा, ओ नारद जी अरे कहाँ जा रहे हैं, जरा इधर आइए, रुकिए तो सही। नारद जी ने कहा अब क्या करें, अरे मैं तो इस मार्ग से आना ही नहीं चाहता था लेकिन भूल गया।
अब तो क्या करें, जाना पड़ेगा। ओ नारद जी महाराज, आप भगवान के पास में गए थे कि नहीं? कहा हाँ गया था। आपने मेरी बात भगवान के सामने चलाई कि नहीं? कहा चलाई थी। अब वो तो उतने में ही धन्य हो गया। कहा मेरी बात और भगवान के सामने चली, अच्छा भगवान ने क्या कहा जरा बताओ। नारद जी महाराज मुंह लटका करके खड़े हो गए। कहा अगर तुम सुन लोगे तो भगवान का भजन करना बंद कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ। कहा नहीं नारद जी महाराज आप बताइए, मैं वादा करता हूँ कि मैं भजन करना बंद नहीं करूंगा। नारद जी महाराज ने कहा तो सुनो, भगवान ने कहा है इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। नारद जी महाराज ने तो सोचा कि इस बात को सुन करके वो दुखी हो जाएगा, लेकिन वो भक्त तो जोर जोर से ताली बजाते हुए नाचने लगा। आहा, भगवान मुझे दर्शन तो देंगे, इतने साल बाद ही सही, लेकिन भगवान के मुझे दर्शन तो होंगे, दर्शन होंगे। इस खुशी में वो नाचने लगा, इतना नाचा, इतनी खुशी हुई कि सारे पाप ताप उसके जल करके राख हो गए और साक्षात भगवान को वहां पर प्रकट होना पड़ा। बोले आनंद कंद भगवान वहां पर प्रकट हो गए। अब तो नारद जी महाराज भगवान की ओर तिरछी नजर से देख रहे हैं, मेरी बेइज्जती करवा दी। अगर झूठ ही बोलना था तो मेरे से पहले कह देते, मेरे से क्यों झूठ बोलवाया, मेरी क्यों बेइज्जती करवाई। ये भक्त क्या समझेंगे कि ये देखो नारद जी ये तो झूठे हैं। भगवान को इस तरह से कहने लगे। भगवान माफी मांगते हुए कहने लगे नारद जी माफ करना, मैंने उस समय में यह जो बात कही थी उस समय में परिस्थिति कुछ और थी। उस समय में इनकी जो भजन की लगन थी, उस लगन को देख करके मैंने कहा था कि इतने वर्ष बाद इनको दर्शन हो जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, तुमने जब ये बात बताई कि इतने वर्ष बाद दर्शन होंगे तो इनके मन में तो दर्शन की उत्कट अभिलाषा जागृत हो गई, इतनी ज्यादा तीव्र लगन जागृत हो गई कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं आ गया। नारद जी महाराज मुझे माफ कर देना, मेरा आपको झूठा पटकने का विचार नहीं था। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, कहा वाह आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। तो आज नारद जी महाराज को आकाशवाणी ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। तो नारद जी महाराज भी खुशी से झूमने लगे और नारद जी तो अपनी मौत का भी इंतजार करने लगे। है कोई इस दुनिया में जो अपनी मौत का इंतजार करे? अरे मौत का नाम लेते ही तो हम ये कहते हैं नहीं नहीं भैया ऐसी बातें मत करो, अपने मुंह से थूको, ऐसी क्या बातें कर दो, नहीं ऐसी अशुभ अशुभ बातें मत करो। लेकिन हमारे संत महापुरुष तो मौत को याद करके भी राजी होते हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि सब जग डर पे मरण सो। अरे सारे संसार वाले मरने से डरते हैं, मरने से घबराते हैं, सब जग डर पे मरण सो और मेरे मरण आनंद। कब मरी हैं, कब भेंटी हैं पूर्ण परमानंद, कब मरे और कब हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर लीन हो जाएं। तो जो भक्त होते हैं वो मरने से भी नहीं डरते हैं, मरने से भी नहीं घबराते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं मैंने उस शरीर को छोड़ा, महाप्रलय हुआ और फिर जब वापस इस सृष्टि की रचना हुई, भगवान ने ब्रह्मा जी की रचना करी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। तो ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि 10 ऋषियों को 9 ऋषियों को उत्पन्न किया। तो कहते हैं कि मरीचि आदि ऋषियों के साथ में मैं भी उत्पन्न हुआ और उन मरीचि आदि ऋषियों के साथ में जब मैं उत्पन्न हुआ, मैं भी प्रकट हुआ, मैंने भगवान विष्णु के सामने जाकर के ऐसा सुंदर दिव्य संकीर्तन किया कि भगवान विष्णु मेरे पर प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु ने मुझे वीणा दी। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम, मुझे यह वीणा दी और कहा कि इस वीणा पर तुम तान छेड़ करके और बस मेरे नाम का संकीर्तन करते रहा करो और भक्तों को आनंदित करते रहा करो, लोगों के कष्ट को, लोगों के दुख को दूर करते रहा करो। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो व्यास भगवान, मैंने भाव से भगवान का भजन किया, भाव से भगवान का भजन करने के कारण मैं देवताओं का भी पूजनीय हूँ और दैत्यों का भी पूजनीय हूँ।
देवता भी मेरी पूजा करते हैं तो दैत्य भी मेरी पूजा करते हैं, दानव भी मेरी पूजा करते हैं तो मानव भी मेरी पूजा करते हैं। सब लोग मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भाव से भगवान का भजन किया। तो हे श्री व्यास भगवान, अब आप भाव की दृष्टि को केंद्र में रख करके ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिस ग्रंथ में केवल और केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ हो। यहाँ श्री नारद जी महाराज ने व्यास भगवान को 4 श्लोकों वाली चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है और फिर श्री व्यास भगवान ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार किया है। व्यास भगवान बोलते गए और हमारे गणेश भगवान लिखते गए। लेकिन हमारे गणेश भगवान की एक शर्त थी कि देखो, आप जो बोलोगे मैं लिखूंगा, परंतु मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। जहां मेरी कलम रुक गई आगे फिर मैं कुछ नहीं लिखने वाला। तो हमारे व्यास भगवान भी कम नहीं है। व्यास भगवान जब उनको कोई विचार करना होता था तो ऐसे ऐसे कोई गूढ़ श्लोक बोल देते थे कि हमारे गणेश भगवान की कलम धीरे हो जाती थी, उस पर वो भी विचार करने लग जाते थे। जब उनकी धीरे हो जाती कलम तब तक व्यास भगवान सोच करके फिर बोल देते। तो इस तरह से व्यास भगवान बोलते गए, गणेश भगवान लिखते गए और बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो गया। अब देखिए, इस ग्रंथ को तैयार होने में समय तो लगा ही है। चलो आज के दिन गणेश भगवान को और व्यास भगवान को हम भागवत महापुराण लिखने के लिए विश्राम दे देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण को किस तरह से लिखा और फिर उन्होंने किसको उपदेश किया, ये सब बातें हम लोग कल के कथा प्रसंग में सुनेंगे। आज के इस कथा प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। गोविंद गोविंद गाई।